बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अरशद और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज मरियम नवाज के प्रोटोकॉल की जद में एक 23 साला नौजवान जाँ बहक हुआ है। उसकी वालदा का वीडियो बयान आया है, वो मैं आगे चलकर आपको सुनाऊंगा। उन्होंने वज़ीर आला मरियम नवाज से मुतालबा किया है। वो मुतालबा क्या है इस वीलॉग में आप देखेंगे। उसकी वालदा का जो मुतालबा है आपको वीडियो सुनाऊंगा। लेकिन इमरान खान के ऊपर आज अडयाला जेल में नई पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। बीबीसी की रिपोर्ट है, वो पाबंदियां क्या है मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। अडयाला जेल में कमरा अदालत का नक्शा तब्दील, सहाफ़ियों पर इमरान खान से सवाल करने पर पाबंदी आयद। इमरान खान से सहाफ़ी जो हैं अब अडयाला जेल में जाकर किसी किस्म का कोई सवाल नहीं कर सकते। कमरा अदालत में 3 शीशे और लकड़ी की दीवारों की ऊंचाई 9 फीट कर दी गई है, यानी पहले से ज़्यादा ऊंचा कर दिया गया है ताकि सहाफ़ी जो हैं वो इमरान खान से सवाल ना कर पाएँ और इमरान खान जो है वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू ना कर पाएँ। इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। मीडिया बॉक्स में कवरेज के लिए नए SOPs का हुक्मनामा चस्पा कर दिया गया है, यानी कि वहाँ लिख कर लगा दिया गया है जो नए SOPs लगाए गए हैं। SOPs के मुताबिक मीडिया इमरान खान और वकला से कमरा अदालत में सवाल नहीं कर सकेंगे। BBC की रिपोर्ट है। सवाल करने वाले सहाफ़ियों को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा और दोबारा जेल में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। मीडिया बॉक्स में कैमरा जो है वो भी लगा दिया गया है। अब जब भी सहाफ़ी जो है वो इमरान खान से जेल के अंदर मुलाकात करते थे तो इमरान खान उनसे गुफ्तगू करते थे तो उनकी तरफ से मुख्तलिफ बयानात आते थे। उनके इन बयानात से जो PTI का वर्कर है वो चार्ज होता है। इस सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने मीडिया पर पाबंदी लगाई है कि ना इमरान खान जो है वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू करेंगे, ना उनके बयानात जो है वो बाहर आएंगे, क्योंकि इमरान खान जो है वो सरेंडर करने की बात नहीं करते। तो इमरान खान का डट जाना ही इनके लिए मुसीबत है और इस वजह से उन्होंने पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। मरियम नवाज के प्रोटोकॉल में आज एक 23 साला नौजवान जो है वो जाँ बहक हुआ है। खबर क्या है मैं आपको सुनाता हूँ कि नारोवाल के इलाका चंदोवाल में मरियम नवाज के प्रोटोकॉल की गाड़ी की टक्कर से नौजवान जान की बाजी हार गया। नौजवान की उम्र 23 साल थी और उसकी वालदा के बयान के मुताबिक वो उनका सबसे बड़ा बेटा था। उनकी वालदा का बयान क्या है वो आप सुने, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। इंसाफ वाली दा मेरा जवान पुत्र गया 23 साल का। ये इंसाफ मैं ता मन्ना जो मैनू इंसाफ मिले, तो जो मेरा इंसाफ नहीं ना हो सकता तो फिर किसी का भी नहीं करती है। मरियम नवाज आ साड़ी हुक्मरान है, तो फिर मेरे पुत्र इंसाफ दे। मेरे पुत्र नू, मेरा पुत्र तो नहीं वापस आना, पर जिन्होंने किया उन्होंने भी पूछे, उन्होंने भी इंज की सजा दे कि कहाँ तो किसी का जवान पुत्र सुटन लगे, इन्होंने पता लगे, इन्होंने समझ आए कि सानू पुछ होनी है। मेरी मरियम नवाज तो रिक्वेस्ट है कि मेरे पुत्र का इंसाफ होए। मरियम नवाज के प्रोटोकॉल की जद में आकर जाँ बहक होने वाले इस नौजवान के जो लवाहकीन हैं वो कहते हैं कि ये नौजवान जो है वो घर से निकला था तो हमें ख़बर चली कुछ घंटे बाद कि वो एक वज़ीर आला है मरियम नवाज जो हैं उनके प्रोटोकॉल की गाड़ी जो है उसके साथ उनकी टक्कर लगी है और वो वहाँ मौके पर ही जाँ बहक हुए हैं। उनके सर से खून निकला, जिसके बाद उनकी जो प्रोटोकॉल है जिसकी गाड़ी की टक्कर हुई है उन्होंने बिल्कुल भी गाड़ी जो है वो नहीं रोकी, ना इस नौजवान की तरफ देखा है, बल्कि वो गुजर गए हैं। उसके बाद जो है वो कुछ एहलकार जो है वो वहाँ आए हैं और उन्होंने जब खून बहा देखा तो उन्होंने वहाँ पानी जो है वो बहा दिया खून के ऊपर। ये उनके लवाहकीन के बयान हैं। तो उनकी वालदा ने कहा है कि हम देखते हैं कि हमें मरियम नवाज, बड़े इंसाफ की बातें करने वाली मरियम नवाज हमें किस हद तक इंसाफ देती है। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक जो है वाक़या है। इसके बाद नाजरीन, पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। हम न्यूज़ ने खबर दी है कि पेट्रोल और डीजल की फ़ी लीटर कीमत 350 रुपये तक पहुंचने का खदशा है, यानी कि आने वाले चंद दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है वो 350 साढ़े 300 रुपये तक पहुंच जाएगी। इसकी वजह जो है वो बता रहे हैं कि जो बाहर जहाँ से हम तेल ख़रीदते हैं वो महंगा हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कीमत बिल्कुल वहीं की वहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर कुछ माशी पॉलिसियाँ ऐसी हैं, संभाला नहीं जा रहा इस सिस्टम को, जिसकी वजह से जो हमने कर्ज़े ही इतने लिए हैं कि हम उन कर्ज़ों की अदायगी के लिए हमें टैक्स आयद करने पड़ रहे हैं। उन कर्ज़ों की अदायगी के लिए हमें पेट्रोल महंगा करना पड़ रहा है, डीज़ल महंगा करना पड़ रहा है।
और गैस बिजली ये जो चीज़ें हमें महंगी करनी पड़ रही हैं ताकि हम उस कर्ज को उसके किस्त को हम वापस कर सकें, सिर्फ ये वजह है। इमरान खान के दौर हुकूमत की बात करें तो इमरान खान के दौर हुकूमत में 150 रुपये लीटर तेल था। ये हुकूमत जो है वो 150 वाले लीटर तेल को कहती थी कि हम इस तेल को 70 रुपये पर लेकर आएंगे, लेकिन इन 2.5 साल के अंदर इसी हुकूमत ने पेट्रोल को 150 से तकरीबन 300 के करीब पहुंचा दिया है और अब 350 रुपये तक जाने का खदशा जो है वो बताया जा रहा है। नाज़रीन, इसके अलावा रोटी की कीमत जो है वो मरीम नवाज़ जो है वो बड़ी वीडियोस बनाई जा रही थी, बड़ा दावा किया जा रहा था कि हम रोटी की कीमत जो है वो 4 रुपये कम करवा रहे हैं। लेकिन आज जो है वो एक खबर सामने आई है जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन से पहले जो है वो ये लोग बड़ा सड़कें बनाने की बातें करते थे, हम फलां शहर में सड़कें बनाएंगे, सड़कों का जाल बिछा देंगे। लेकिन उसके बाद जनाब ये सिर्फ और सिर्फ तंदूर पर जाते हैं, वहाँ जाकर वीडियोज़ बनाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं और उसको शेयर करते हैं। सिर्फ अब यही कुछ रह गया इनके पास। नाज़रीन, खबर है कि किसी सूरत रोटी और नान की कीमत कम नहीं करेंगे। नान बाई एसोसिएशन ने यह ऐलान किया है कि हम किसी भी सूरत में नान और रोटी की कीमत कम नहीं करेंगे, चाहे वज़ीर आला ने हुक्म दिया है, हम इस हुक्म को मुस्तरद करते हैं। इसकी वजह क्या है? वो ये है कि रावलपिंडी में आज हड़ताल भी की गई है और दुकानें बंद की गई हैं। जो तंदूर मालकान उनका कहना है कि हमें जो आटा है, फाइन आटा जो है जिसकी रोटी और नान जो है वो बनाया जाता है, वो हमें महंगा मिलता है। जब हमें आटा जो है वो महंगा मिलेगा तो हम रोटी कैसे सस्ती कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि हमें फ़ाइन आटा जो है वो सस्ता दें और हम रोटी को भी सस्ती कर देंगे। ऐसी रोटी सस्ती नहीं हो सकती। उन्होंने रोटी सस्ती करने से साफ साफ इनकार कर दिया गया है। एक और ख़बर के यही मरीम नवाज़ थी और इनके चचा थे। इमरान खान का दौर हुकूमत था जब रोटी 10 रुपये की थी और पेट्रोल 150 रुपये का था, तो इन्हीं दोनों ने, चचा भतीजी ने जनाब महंगाई मार्च किया था इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ जब 10 रुपये की रोटी थी और आज ये 17 रुपये पर रोटी है और तेल जो है वो 300 के करीब पहुंच चुका है।